वैसे भी यूपी में सरकार की बदहाली का हाल ये है कि बात बात पर रासुका, देशद्रोह व अन्य प्रकार की अति संगीन धाराओं के इस्तेमाल करने के बावजूद भी यहाँ हर प्रकार के अपराध यूपी में कम होने का नाम नहीं ले रहे। अर्थात अपराध, हर प्रकार के अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। अर्थात यूपी में कानून का अनुचित, जातिगत व द्वेषपूर्ण इस्तेमाल होने के कारण लोगों में ना तो कानून का डर बचा है और ना ही कानून का राज ही यहाँ रह गया है। आम जनता त्रस्त है, वह इसमें बुरी तरह से पिस रही है। इसलिए सरकार अपनी कार्यशैली में आवश्यक सुधार करे तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद केंद्र व उत्तर प्रदेश तथा देश के अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही आसीन रही है, सत्ता में रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आसीन रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये मालूम है। लेकिन इस पार्टी के लंबे अरसे के रहे शासन काल में भी यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। विशेषकर दलितों व आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा तक भी पूरा नहीं किया गया था जब कांग्रेस सेंटर और ज्यादातर राज्यों में सत्ता में थी। अन्य पिछड़े वर्गों को भी इस पार्टी के शासनकाल में आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इनकी कांग्रेस की सरकार में ही पहले काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ऐसी जातिवादी मानसिकता से दुखी होकर ही फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्र में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था। इसी कांग्रेसी सरकार में मुस्लिम समाज के लोग भी सरकारी नौकरियों में धीरे धीरे काफी कम हो गए थे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगों में भी खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को ही अधिकांश आगे करके इनको काफी जानी माली नुकसान भी पहुंचाया गया है। इसके साथ ही इन सभी वर्गों की विकास व उत्थान के लिए बनी योजनाएं भी ज्यादातर सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह गई थी। पूरे देश में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के ऊपर हर स्तर पर हुई जुल्म जाति भी कांग्रेसी सरकार में काफी ज्यादा चरम सीमा पर थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की सरकार में इन्हें न्याय मिलना था, जो वीकर सेक्शन के लोग थे, इन्हें न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इनकी ज्यादातर एफआईआर तक भी थानों में दर्ज नहीं की जाती थी जब कांग्रेस पावर में थी। ऐसे हालातों में ही फिर इनके हितों में मान्यवर श्री कांशीराम जी को 14 अप्रैल सन 1984 को बीएसपी का गठन करना पड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की तरह ही कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के सत्ता में आने के बाद भी खासकर कमजोर वर्गों का ना तो कोई खास विकास व उत्थान आदि हुआ और ना ही इनके ऊपर जुल्म जाति आदि होनी भी बंद हुई है और इनका लगातार अभी भी हर स्तर पर काफी पतन हो रहा है, शोषण हो रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में तो दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग जो इनकी पार्टी व सरकार के विरोधी होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार के जो विरोधी होते थे, तो वे स्थानीय निकायों में अपना पर्चा तक भी आसानी से दाखिल नहीं कर पाते थे। इसके साथ ही उस दौरान यानी कि सपा शासन काल में उत्तर प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडा राज चल रहा था, जिसके कारण फिर हमारी पार्टी को सपा सरकार से अलग होना पड़ा था
और ऐसा किए जाने पर फिर मुझे खुद भी इनके गुंडों, बदमाशों व माफियाओं आदि का शिकार होना पड़ा था। और इस मामले में 2 जून सन 1995 की घटना किसी से छिपी नहीं है, जिससे उस समय प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए फिर हमें सरकार बनाने के लिए मजबूरी में बीजेपी व अन्य पार्टियों का भी साथ लेना पड़ा था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार में भी कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर काफी कुछ बीजेपी की बनी सरकार भी कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर काफी कुछ चलती हुई हमें नजर आ रही है, जिसके कारण फिर हमारी पार्टी को खासकर यूपी की जनता के हित में 2 जून 1995 की घटना को भी दिल के ऊपर पत्थर रखकर वे इसको किनारे करते हुए फिर से 1993 की तरह यहाँ सपा के साथ मिलकर इस बार लोकसभा का आम चुनाव लड़ना पड़ा है। लेकिन इससे यूपी की जनता ने सपा के शासनकाल की नीतियों व इनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर अपनी नाराजगी जताते हुए इस गठबंधन को दिल से स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण फिर हमें चुनाव के बाद यूपी की जनता के हित में जल्दी ही इस पार्टी से अलग होना भी पड़ा है। ये भी आप लोगों को मालूम है। और अब वर्तमान में यूपी में जो बीजेपी का शासन चल रहा है, तो उससे हर मामले में वे हर स्तर पर वैसे सभी वर्गों व धर्मों के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।